राजधानी दिल्ली जिस तरह से डूब रही है, ऐसे में क्या ये प्लानिंग की कमी है या फिर पॉपुलेशन का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? तमाम जो सरकार के प्रयास हैं, बावजूद इसके दिल्ली हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। राजधानी में ऐसा क्यों है कि दिल्ली की सारी व्यवस्था चरमरा गई है? शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगाई से मैं जुड़ रहा हूं बातचीत करने के लिए। जगदीश जी, क्या आप मानते हैं यह प्लानिंग की कमी है? नहीं, प्लानिंग नहीं कह सकते आप इसको। ये विजन की कमी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि दिल्ली का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और खासकर ये जो लुटियंस जोन और ये सेंट्रल दिल्ली है, ये ब्रिटिश काल का है। और इस बार आपने अगर देखा होगा कि जिसको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते थे, कनॉट प्लेस हो गया, आपका लुटियंस जोन सारा हो गया, वीआईपी एरिया हो गया, वहां पानी की स्थिति ज्यादा गंभीर हुई भराव की बनस्पत बाकी जगह की। और इसमें आप केवल दिल्ली पर ही बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली दिल्ली में 20 से 25 एमएम बरसात होती थी और उसके लिए टेम्परेरी प्रोविजन कर देते थे हर साल। मानसून का एक पैटर्न होता था कि भाई जून के आसपास आता है और जुलाई तक चलता है, तो उससे पहले नाले वाले साफ करा लिए और ये थोड़ी थोड़ी उसकी एक प्रिकॉशनरी व्यवस्था रख ली। लेकिन कुछ समय से क्या है कि एक तो बरसात गर्मियों में भी आ रही है, सर्दियों में भी आ रही है, बरसात में भी आ रही है, तो बरसात का कोई पैटर्न नहीं रहा। जब मर्जी आ जाती है और जैसी बरसात आती है वाटर लॉगिंग हो जाता है और वाटर लॉगिंग दिल्ली को प्रभावित करता है। लेकिन वर्तमान स्थिति थोड़ी अलग है। वर्तमान स्थिति यह है कि दिल्ली के साथ साथ आपका गुड़गांव ले लो, आप गुड़गांव की तो स्थिति दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो रखी है। नोएडा ले लो, आप गाजियाबाद ले लो, चंडीगढ़ ले लो, आप हिमाचल सारा ले लो, उत्तराखंड, तो नॉर्थ इंडिया के लगभग सारा क्षेत्र पानी के ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो में भी मतलब अब 25 एमएम की जगह अगर 150 और 160 एमएम की बरसात हो रही है, तो जाहिर तौर पर कितना भी आप आधारभूत ढांचा बना लो, वो चरमराएगा। जो जो बारिश का पैटर्न बदला है, बारिश के पैटर्न के मुकाबले क्या जो व्यवस्था है या प्लानिंग है, उसका पैटर्न वही घिसा पेटा पुराना सा है? इस वजह से ऐसी स्थिति दिल्ली में हर साल देखने को मिल रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर भी इस बात से प्रभावित है, जैसी गुड़गांव की आप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आप इसको इस तरीके से नहीं कह सकते, आप दूसरे तरीके से कह सकते हो कि भाई प्लानिंग जो की थी, वो प्लानिंग आप ये देखिए कि पूरी दिल्ली में जो सीवरेज के और उसके पाइपलाइन थी, वो लगभग 6 इंच की औसतन थी। कहीं 6 इंच, कहीं थोड़ा 4 इंच, कहीं 8 इंच, इससे ज्यादा की थी नहीं। अब आप सोचिए कि एक जब ये डली है और अधिकतर जगह की जो पाइपलाइंस है वो बहुत पुरानी है, अगर नहीं डली भी है तो बीच का हिस्सा डला है, तो जो पूरी पाइपलाइन अगर मान लो 6 इंच की है, उसमें आपने बीच में 8 इंच लगा भी दिया, तो वो उल्टा फायदे होने की जगह नुकसान हो गई। तो ये चूंकि जो आउटफ्लो के लिए प्रावधान किए गए वो उस प्रोपोर्शन से किए गए जिस प्रोपोर्शन पे उस समय जनसंख्या थी या संभावित जनसंख्या हो सकती थी। लेकिन अगर 70 साल 80 साल या उससे पहले का आपका ढांचा है ड्रेनेज सिस्टम का उसका, तो जाहिर तौर पर आज वो प्रभावित होगा। एक तो ये है। दूसरी स्थिति दिल्ली में इसलिए भी बदली, अब हालांकि इस बार की बारिश में तो अभी सेंट्रल वर्जा तो लेटेस्ट बना है और जाहिर तौर पर मैं समझता हूं कि इतना पैसा लगा है तो उसमें तो ज्यादा बेहतर व्यवस्था हुई होगी, और खासकर ये कर्तव्य पथ और ये सारा जो डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन वहां भी पानी का भरना ये बताता है कि पानी की गति इस बार, मतलब पानी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वो सारी व्यवस्था या जो योजना उनकी बनाई भी होगी या जो मशीनरी भी होगी, वो उसके हिसाब से नहीं बैठ पाई। तो अब आगे क्या? क्योंकि बारिश का पैटर्न बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें अक्सर जो हम आप कह रहे हैं कि तय मानकों के साथ जो होता था वो अब नहीं है, और ऐसे में व्यवस्था इस तरह से जो फेल हो रही है, दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो क्या क्या इसका रिजल्ट क्या होगा और सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका क्या होगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के पास स्पेस नहीं है, स्कोप नहीं है। हमारा सारा जो सीवरेज का सारे नाले मिलते हैं जाके यमुना में। अब बरसात के टाइम पे जब यमुना पीछे से ही ओवरफ्लो आ रही है, तो जाहिर तौर पे हमारे जो नाले हैं वो जब उसमें मिलेंगे तो वो बैक मारेंगे, तो उसमें वो फ्लो हमारी सीवर के लिए या हमारा जो पानी है उसके लिए नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि एमसीडी ने बहुत पहले, जब एमसीडी और जल बोर्ड एक साथ था, सीवरेज भी एक साथ थी, तो रेनी ड्रेन्स जो बनाई थी वो 4 फुट की बनाई थी। अब आप समझिए कि अलग अलग हो गई एजेंसी, दोनों उसको यूज कर रही है। साथ ही साथ क्या है कि प्रेशर भी बढ़ा और अनऑथराइज कॉलोनी में ये है ही नहीं। तो इस दिक्कत को देखते हुए क्या हुआ कि
ये सारी व्यवस्था जो है अब नए सिरे से रचना करनी पड़ेगी। अब नए सिरे से रचना कैसे होगी? एक तरीका तो ये है कि भाई चूंकि आउटफ्लो तक पहुंचने के लिए आपके पास सिस्टम बदलना होगा, बड़े करने होंगे आपका, उसमें कुछ पानी को आपको ठीक करके और उसका जो है वो करना होगा। दुर्भाग्य ये है कि 2021 मास्टर प्लान और 2041 का आ रहा है। पिछले 5 साल पहले जब डीडीए ने कुछ चेंजेस किए थे, आपको याद होगा एफएआर वगैरह के, मैंने तब भी इस पर सुझाव दिए थे वहां जाके। और अभी भी 2041 के मास्टर प्लान के लिए मैंने कहा था कि वाटर के जो है एवोकेशन प्लान अलग से बनना चाहिए और उसके लिए बहुत, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए वो करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कोई सुनवाई हुई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। और यही खास बात है जो दिल्ली को और ज्यादा बदतर बनाती है रहने के लिए। कहां पर इसे पेरिश और संघाई बनाने की बात होती है, बावजूद इसके अगर 50 mm से ज्यादा बारिश हो जाती है तो भी वो दिल्ली झेल नहीं पाती। और वजह आपने साफ तौर पर समझा, ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना हो चुका है और जिस तरह से मास्टर प्लान आ रहा है उसमें कहीं भी वाटर के इवैक्यूएशन का कोई प्लान नहीं है। और यही वो चीजें हैं जो कि दिल्ली को और ज्यादा संकटग्रस्त बनाती हैं। साजिद के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।